ये बोतल फेंकता हुआ, ये देखो ये सिपाही पहले। दोस्तों, देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर कानून सुरक्षा जिनके कंधों पर है, उन्हीं की बदौलत हम सड़कों पर सुकून से घूमते हैं। लेकिन कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसे भी होते हैं, बल्कि मासूम गरीब लोगों के पेट पर लात मारते हैं। और कुछ पुलिस वाले अपने साथ साथ पूरे डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ा देते हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही सरकारी कर्मचारियों की, जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरी पुलिस फोर्स को ही बदनाम कर दिया और गलती से अपने आप को कैमरे में कैद करवा लिया। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आज आप देखने वाले हैं इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर 1, दोस्तों, अब आप हमारे समाज सेवक की ऐसी करतूत देखने जा रहे हैं जिन्होंने इस देश का नाम मिट्टी में मिला दिया। मई 2020 हमीरपुर में एक पुलिस सिपाही श्यामलाल अपनी वर्दी की दबंगाई दिखाते हुए जबरन एक गरीब रिक्शा चालक के घर में घुसकर उसकी बीवी और लड़की को बाहर निकालकर मदिरा पान कराता है और मना करने पर मारपीट करता है। जब हद पार हो गई तो रिक्शा चालक की बीवी ने इस पुलिस सिपाही के बारे में नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी। तब जाकर पुलिस कर्मियों का एक जमावड़ा मौके पर पहुंचा और नशे में धुत वर्दी को कलंकित करने वाले सिपाही को अपने साथ ले गए। इस मामले को सुनने के बाद हमीरपुर क्षेत्र के एसपी सिंह भी शर्मसार हुए और सजा के तौर पर इन्होंने श्यामलाल को तत्काल निलंबित कर दिया। वर्दी को शर्मसार करने वाले ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। इस वीडियो में इस पुलिस वाले द्वारा की जा रही घिनौनी हरकत को देखकर आप सबका भी खून खौल उठेगा। केरल में अपनी ड्यूटी पर तैनात इस पुलिस वाले पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो पाएंगे कि ये जानबूझकर राह चलती स्कूली लड़कियों और महिलाओं को हाथ बाहर निकालकर अश्लील ढंग से छूने की कोशिश कर रहा है। कुछ लड़कियों ने नोटिस भी किया, लेकिन यही सोचकर चुप रही कि शायद अनजाने में ऐसा हुआ होगा या इनसे पंगे कौन लेगा, और वो आगे बढ़ गए। वो तो शुक्र है कि इनका वीडियो किसी ने चोरी छुपे बना लिया और सच्चाई सामने आ गई। ऐसे पुलिस वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि जब भी हम किसी का भला करें तो आगे चलकर हमारा भी भला हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लखनऊ नगर निगम का ये कर्मचारी गरीबों में बांटे जाने वाले कंबल को लेकर मौकाए वारदात से फरार नहीं होता। लेकिन इन जनाब की भी क्या गलती, जब चोरी का मौका मिले तो कैसे रहा जाए। तभी तो कैबिनेट मिनिस्टर ब्रिजेश पाठक ने सर्दी में गरीबों को कंबल बांटने का ऐलान किया और कुछ कंबल बांटे भी। लेकिन जैसे ही वो किसी और काम के लिए वहां से निकले तो वहां पर मौजूद एम्प्लॉइज ने भी सारे कंबल बांधे और गरीबों को ठंड में ठिठुरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन उनके ये कारनामे किसी ने कैमरे में कैद कर लिए और फिर इनकी जमकर खातिरदारी हुई। अब इनसे मिलिए जो ड्यूटी के टाइम पर फुल एंजॉय के मूड में है। ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी जो इन्हें ड्यूटी पर शराब पीनी पड़ गई। इस वीडियो में देखिए कि इन जनाब ने इतनी ज्यादा चढ़ा ली है कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। इनसे बार बार पूछा गया कि क्या आपने पी है, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया, नहीं मैंने नहीं पी है। फिर इनके सीनियर ने बस 2-4 ड्रिल्स करवा लिए और इसका जवाब उनके बिना कुछ बोले ही डिपार्टमेंट के सामने नीचे पड़ा मिल गया। उसके बाद भी ये पुलिसकर्मी नॉर्मल होने की एक्टिंग करने लगा, और वो एक्टिंग कैसी थी आप खुद ही देख लीजिए। उसके बाद इनके सीनियर ने क्या हाल किया होगा इनका, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अब दोस्तों, भारत के तमिलनाडु में मस्त मौला होकर शराब पीने वाली इस महिला कांस्टेबल को देख लीजिए। मतलब हाँ, माना कि आजकल महिलाओं और पुरुषों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अब इसका यह भी मतलब नहीं है कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ऐसी हरकत करने लग जाएं। क्योंकि हमारी नजर में महिलाओं का शराब पीना गलत नहीं है, लेकिन पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस की जीप के अंदर शराब पीना हमें गलत लग रहा है। पुलिस की जीप के अंदर बैठकर शराब पीना गलत है या नहीं, आप भी बताइए कमेंट करके। क्योंकि जिस स्टाइल में ये नशे में पूरी तरह से टल्ली है, इससे ये चीज साफ पता चल रही है कि इसे अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। इस तरह के पुलिस कर्मियों के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ये महिला तो आपको याद ही होगी, जो हॉस्पिटल में रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई थी। पर इनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घूस लेती हुई रूपा यूपी के हॉस्पिटल में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में काम करती थी, और जब इनका वीडियो लिया गया तब भी ये शायद रोज की तरह चाय पीने के खर्चे का बंदोबस्त कर रहे थे। लेकिन इस बार मरीज से पैसे लेते हुए और रिपोर्ट देने का प्रॉमिस करते हुए कैमरे में इनकी रिकॉर्डिंग भी हो गई। ये इनको पता नहीं था, लेकिन ये ज्यादा दिन तक इससे अनजान नहीं रह पाए।
रिपोर्टेड वीडियो की सबसे पहले खबर इनको वायरल होने के बाद पता चली और दूसरी तब जब हॉस्पिटल के हेड ने मिलकर इन्हें टाटा बाय बाय बोल दिया, क्योंकि ये होना ही था, क्योंकि एक हॉस्पिटल में दिन में 1000 मरीज आते हैं। अगर सबसे 100 रुपए लेती तो ये तो महीने के लाखों का गड़बड़ का घोटाला फिक्स था। लेकिन एक ना एक दिन तो पोल खुलनी ही थी। और अब मैं आपको शराब पीने की बीमारी से सस्पेंशन पाने वाले इस ऑफिसर से मिलवाता हूँ, जिन्हें हरियाणा के रोहतक जिले में कलानौर के गांव में एक एएसआई को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की रक्षा के लिए तैनात किया गया था। लेकिन ये जनाब तो खुद ही नाली में पड़े मिले और जिस बेवड़े के साथ इन्होंने पी, उल्टा उसने इनकी बेल्ट उतार ली और उन्हें लात मारता हुआ दिखाई दिया, जो हम दिखा नहीं सकते। बाद में गांव वालों ने इनकी जमकर क्लास ली और शिकायत के बाद सस्पेंशन का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या सिर्फ ऐसे लोगों को सस्पेंड करना ही काफी है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लॉकडाउन में जहां एक ओर पुलिस के काम की तारीफ हो रही थी, वहीं दूसरी ओर जुलाई 2020 के दौरान उड़ीसा के बरहमपुर में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। हुआ कुछ यूं था कि लॉकडाउन का पालन करवा रहे कुछ पुलिस ऑफिसर को फल बेचता एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। हालांकि लॉकडाउन के दौरान सब्जी और फल विक्रेताओं को अपना काम करने की पूरी छूट थी। इसके बावजूद भी पुलिस वालों ने फल बेचने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया और उसकी फ्रूट से भरी ट्रे छीन कर अपने साथ ले गए। बेचारा वो गरीब बेबस हो गया, लेकिन उन्हें इस गरीब पर रहम नहीं आई। पुलिस वाले की इस हरकत को छत पर खड़े एक शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। पुलिस की यह हरकत इंटरनेट पर जमकर वायरल हुई और जब घटना की खबर बरहमपुर के एसपी को मिली तो उन्होंने इस ऑफिसर को बुलाया और कड़ी चेतावनी देकर गरीब फल बेचने वाले आदमी को उचित मुआवजा देने के आदेश दिए। अब हम आपको एक पुलिसकर्मी का एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिस पर कई सवाल खड़े होते हैं। पहले देखिए जरा इस वीडियो को। दोस्तों, मामला ये था कि ये लड़का कुछ दिनों पहले हेलमेट ना होने की वजह से चालान का शिकार हुआ और उसके अगले ही दिन वही पुलिसकर्मी जिसने इसका चालान काटा था वो खुद बिना हेलमेट के नजर आया। तो लड़के के रुकवाने पर और उसके सवाल पर कि सर आपका हेलमेट कहाँ है, तो वो इतना भड़क गया कि उस लड़के को पुलिस स्टेशन खींच कर ले जाने लगा और हाथापाई भी करने लगा। तू हमको बोलेगा, हमको बोलेगा, हमको बोलेगा। हाँ भैया सही है, पुलिसकर्मी है ना, भला इनसे कोई कैसे सवाल कर सकता है। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि आजकल आपके पास सोशल मीडिया की ताकत है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए और ऐसी घटनाओं के प्रति हमेशा जागरूक रहिए। एक बात और, ऐसा नहीं है कि सभी पुलिस वाले गलत होते हैं। हाँ, अगर आपको किसी पुलिस वाले की गलत मंशा पर संदेह हो तो अन्याय के खिलाफ लड़ने से भी कभी पीछे मत हटिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।